Good morning, students. Today we will be starting a new chapter, that is chapter number 7, Heidi in the City. Heidi is our main character about whom you will be learning. She is a little girl, and in this chapter, before I start reading, आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन में देना चाहूँगी. हाइडी इन द सिटी एक फेमस फ्रिक्शनल स्टोरी है. फ्रिक्शनल मीन्स ये ऑथर द्वारा लिखी गई है, बट दिस इज़ नॉट अ ट्रू इंसिडेंट. ठीक है, ये सच्ची घटना नहीं है, ये एक कहानी है, मात्र एक कहानी है. और ये एक स्विस ऑथर द्वारा लिखी गई है जिनका नाम है जोआना स्पायरी. ओके, नाउ हाइडी जो हमारा मेन कैरेक्टर है इसमें, शी इज़ अ लिटिल गर्ल एंड वी विल बी रीडिंग हाउ शी फेस्ड सम प्रॉब्लम वाइल शी वॉज शिफ्टेड फ्रॉम अ हिली एरिया टू अ सिटी. उसकी लाइफ में क्या क्या बदलाव आए थे आप देखेंगे कि बिकॉज इनिशियली यानी शुरुआत में वो एक हिली एरिया में रहती थी और बाद में उसे एक सिटी में रहना पड़ा था. जब वो हिली एरिया में रहती थी तो वो अपने दादाजी के साथ रहती थी, और जब सिटी में आई तो उसे किसी और के ही घर में रहना पड़ता था. नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग द चैप्टर. हाइडी वॉज अ लिटिल गर्ल यूज्ड टू द फ्रेश माउंटेन एयर ऑफ एल्प्स. नाउ हाइडी, जैसे मैंने आपको बताया, शी वॉज अ लिटिल गर्ल एंड शी लिव्ड इन अ हिली एरिया. वो एल्प्स के पहाड़ों में रहती थी. एल्प्स जो है एक माउंटेन का नाम है. सो आप भी यहाँ पे लिख लीजिए माउंटेन्स नेम. ओके, और उसे पहाड़ी एरिया में रहना बहुत ज़्यादा पसंद था. हाउएवर, her aunt Detta felt that it was important for the child to get the right upbringing, and therefore she found her Mr. Seseman's house in Frankfurt. Now, इस चैप्टर में बहुत सारे कैरेक्टर्स के नाम हैं. आई वॉन्ट एवरीबडी टू अंडरलाइन. फर्स्ट कैरेक्टर का नाम है आंट डेटा. सो आप अंडरलाइन करेंगे आंट डेटा एंड जस्ट मार्क इट 1. ये फर्स्ट कैरेक्टर है. हाइडी के बाद ये पहला कैरेक्टर है आंट डेटा, जो कि हाइडी की आंट है. ठीक है, अब एज आई टोल्ड यू, डेटा जो है पहले पहाड़ों में रहती थी एंड बिकॉज ऑफ सम situations or some urgencies she have to be shifted from the hilly area to a city. Now उसे शिफ्ट करने का जो डिसीजन था वो आंट डेटा ने लिया था, क्योंकि उनका मानना था कि एक चाइल्ड यानी एक बच्चे के अच्छे फ्यूचर के लिए, एक सही परवरिश के लिए, अपब्रिंगिंग का मतलब होता है परवरिश के लिए, उसे सिटी में रहना ज़रूरी है. सो आंट डेटा जो है उसे कहाँ लेके आती हैं? मिस्टर सेसिमन्स के हाउस में. ठीक है, जस्ट अंडरलाइन इट. मिस्टर सेसिमन्स हाउस. मिस्टर सेसिमन जो है वो नेक्स्ट सेकेंड कैरेक्टर है इन फ्रैंकफर्ट. नाउ फ्रैंकफर्ट जो है ये एक प्लेस का नाम है, ये किसी पर्सन का नाम नहीं है. सो आप जस्ट इसमें मार्क कर लीजिए. मिस्टर सेसिमन जो है सेकेंड कैरेक्टर हुए एंड फ्रैंकफर्ट एक जगह है where she was to be a steady companion to her daughter Clara. थर्ड कैरेक्टर, यहाँ पे आंट डेटा जो है यानी मिस्टर सेसिमन्स के हाउस में आंट डेटा हाइडी को लेके आती हैं. उसे यानी हाइडी को क्लारा जो कि मिस्टर सेसिमन्स की बेटी है उसका स्टडी कंपेनियन होना था. स्टडी कंपेनियन का मतलब होता है जो आपके साथ पढ़ाई करता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, व्हेन यू आर इन योर स्कूल और व्हेन यू आर सिटिंग इन योर क्लास, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं वो आपके क्या हैं? स्टडी कंपेनियन हैं. ओके, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग. आंट डेटा जो कि हाइडी की आंटी थी, वो डेटा को मिस्टर सेसिमन्स के घर लाती हैं फ्रैंकफर्ट नाम की जगह में. ठीक है, हाइडी को मिस्टर सेसिमन्स के हाउस क्यों लाया गया था? ताकि वो मिस्टर सेसिमन्स की डॉटर यानी क्लारा की स्टडी कंपेनियन बन सके. टिल नाउ you have read about 4 names. First is Heidi, next is Aunt Detta, थर्ड मिस्टर सेसिमन्स है एंड फोर्थ name जो आपने पढ़ा that is Clara. नेक्स्ट
आगे हम पढ़ते हैं। मिस रॉटनमेयर द हाउसकीपर, अ वेरी स्ट्रिक्ट लेडी, हैड अ हार्ड time accepting a simple village girl in the house. Now the next character यानी fourth character जो आपने पढ़ा है that is Miss रॉटनमेयर. Now Miss रॉटनमेयर जो है वो मिस्टर सेसिमन्स की हाउस कीपर है. सो आपने देखा होगा हाउस कीपर वो लोग होते हैं जो घर का ध्यान रखते हैं. ओके सारे घर की देखभाल जो करते हैं सो उन्हें हम कहते हैं हाउस कीपर. सो मिस रॉटनमेयर जो है मिस्टर सेसिमन के जो घर है उनका देखभाल करती थी. अब उनके बारे में क्या बताया गया है कि शी वॉज़ अ स्ट्रिक्ट लेडी. और उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि हाइडी जो कि एक विलेज गर्ल थी, एज आई टोल्ड यू, वो पहाड़ों पे रहती थी और पहाड़ों पे शहर नहीं होते थे. बिकॉज दिस स्टोरी इज़ रियली ओल्ड, ये बहुत पुरानी स्टोरी है. सो हाइडी वॉज अ विलेज गर्ल एंड मिसेस रॉटनमेयर को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि हाइडी उस घर में आई है. एंड शी वॉज रियली वेरी स्ट्रिक्ट. व्हेन हाइडी वोक अप अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग, she sat up trying to think how she came to be in this huge bed. Looking around, she observed long curtains before the windows and several chairs. There was a deep sofa, a dressing table, and some vases filled with flowers. Now, on Heidi's surprise, next day morning जो है बिकॉज़ उसकी आंट डेटा जो है उसे सेसिमन्स के हाउस में छोड़ के चली जाती हैं. और जब हाइडी सो के उठती है तो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज़ होती है इस चीज़ को देखते हुए कि वो एक बहुत ही ह्यूज मतलब बिग एक बहुत बड़े बेड पे सो रही है. और जब उसकी नींद खुलती है तो उसे दिखता है कि विंडो पे बहुत लंबे पर्दे हैं. ऑब्जर्व्ड लॉन्ग कर्टन्स बिफोर द विंडो पे लॉन्ग कर्टन्स हैं. सेवरल चेयर्स यानी बहुत सारे चेयर्स हैं उस रूम में. डीप सोफ़ा है, ठीक है, वहाँ पे एक बहुत ही गद्देदार सोफ़ा है. एक ड्रेसिंग टेबल है. कुछ वासेस हैं. वासेस होते हैं वो फूलदान, ठीक है, जो कि किससे भरे हुए थे, फूलों से. देयर वॉज this was not grandfather's hut on the mountain. Heidi suddenly remembered that she was in Frankfurt. Now, as I told you कि वो अपने दादाजी के साथ पहाड़ों में रहती थी. बिकॉज ऑफ सम रीज़न उसे यहाँ पे आना पड़ा. उसे फ्रैंकफर्ट नाम की जगह पे जो है आना पड़ गया मिस्टर सेसिमन्स के घर पे. सो अब वो पहचान जाती है इन सब चीज़ों को देख के कि ये तो उसके दादाजी की झोपड़ी नहीं है, यानी दादाजी का हट नहीं है. तो आप समझ पाए होंगे कि अब वो पहाड़ों पे जब रहती थी तो अपने दादाजी के साथ उनकी झोपड़ी में रहती थी. अब जब वो मिस्टर सेसिमन्स के घर पे हैं, so she is in a very big room that contains a big bed. There are several chairs, deep sofa, dressing table, some vases that is filled with flower. तो all together एक sudden चेंज है. और आप लोग देखेंगे एक झोपड़ी में जो है कभी भी बड़ा बेड, सोफ़ा, कर्टन्स, चेयर्स, ड्रेसिंग टेबल नहीं होते. सो शी रिमेंबर्स, उसे अचानक से याद आता है दैट शी वॉज़ इन फ्रैंकफर्ट, कि वो अब फ्रैंकफर्ट में है. शी वॉज़ longing to see the blue sky and feel the fresh air against her face. तो जब भी हम पहाड़ों पे होते हैं, अगर आप में से कोई छुट्टियों में पहाड़ पे गया है तो वहाँ पे जो है नीला आसमान दिखता है, फ्रेश एयर होती है. सो शी वॉज़ लॉन्गिंग का मतलब बहुत ईगर थी, बहुत ही ज़्यादा उत्सुक थी नीले आसमान को देखने के लिए और फ्रेश एयर को फील करने के लिए. So she ran to the window, but to her disappointment, she found the window to be high for her. Heidi felt very unhappy. She was like a bird that is placed in the glittering cage. Very important line from this chapter. So यहाँ पे ऐसा इस लाइन में आप समझ पाए होंगे कि हाइडी को ऐसा फील होता था कि वो एक चिड़िया है जिसे एक ग्लिटरिंग यानी चमकते हुए केज मतलब पिंजरे में बंद कर दिया गया है.
सो फ्रॉम दीज लाइन्स यू कैन अंडरस्टैंड कि लाइफ, एक पहाड़ की जो लाइफ होती है दैट इज़ रियली ब्यूटीफुल। एंड किसी ऐसे पर्सन को जब आप पहाड़ से लाके एक कमरे में रहने को बोलते हैं तो उसको ऐसा ही फील होता है कि मानो उसे कहीं पे बंद कर दिया हो। सडनली Tenet opened the door and announced that breakfast was ready. Heidi did not move from her place for the long time until Miss Rottenmeier barged into the room and fired her. Now the next character is the tenant. ये एक सर्वेंट है जो आके अनाउंस करते हैं हाइडी के पास कि आपका ब्रेकफास्ट लग चुका है। बट बिकॉज हाइडी वॉज नॉट हैप्पी, शी डिडंट वांट टू हैव हर ब्रेकफास्ट। उसको बिल्कुल भी मन नहीं था ब्रेकफास्ट खाने का, बिकॉज उसको बाहर जाना था। सो वो अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलती। लेकिन मिस रॉटनमेयर जो हैं अचानक से कमरे में आती हैं और उसको फायर करती हैं। फायर मतलब आग नहीं, शी शाउटेड एट हर। फायर्ड, यहाँ पे इस फायर्ड वर्ड का मीनिंग है शाउटेड, ठीक है, किसी को डांटना। जस्ट राइट, शाउटेड मीनिंग आपने लिखना है शाउटेड। हाइडी ड्रेस्ड क्विकली एंड रश्ड डाउन टू द डाइनिंग रूम। क्लारा ग्रीटेड हर with a smile, but Miss Rottenmeier looked stern as ever. Breakfast over, she told Heidi to go to the library and wait there for the tutor. Now, वो चली जाती है हाइडी जो है, जैसे ही उसे डांट पड़ती है वो बहुत जल्दी से कपड़े पहनती है और डाइनिंग रूम में चली जाती है। वहाँ पे क्लारा मैंने आपको बताया था मिस्टर सेसिमन्स की डॉटर है, जिसके साथ पढ़ने के लिए हाइडी को इस घर में लाया जाता है। क्लारा डाइनिंग टेबल पे पहले से ही होती है और वो हाइडी से जब मिलती है तो बहुत स्माइल से वो उसको ग्रीट करती है। जैसे मतलब इट इज़ सिमिलर लाइक जब हम किसी से मिलते हैं तो बहुत मुस्कुरा के उससे मिलती है। बट मिसेस रॉटनमेयर जो है बहुत ही ज़्यादा स्टर्न थी, यानी वो बिल्कुल भी हाइडी को देख के स्माइल नहीं करती और उनके चेहरे पे कोई भी मुस्कान नहीं आती। और वो ऑर्डर देती हैं कि तुम्हारा ब्रेकफास्ट ओवर हो चुका है, अब हाइडी तुम लाइब्रेरी में जाओ और इंतज़ार करो ट्यूटर का। यानी इन दोनों गर्ल्स यानी हाइडी और क्लारा को पढ़ाने के लिए एक ट्यूटर आने वाला था। When the two children were alone, Heidi began to tell Clara about the things that she loved so dearly. The mountain, grandfather and his hut, Peter, Granny, and the goats. Soon, Mr. Candidate. Now, जब ये दोनों ही लड़कियाँ अकेली होती हैं लाइब्रेरी में, हाइडी एंड क्लारा। सो हाइडी जो है क्लारा को अपनी मनपसंद चीज़ों के बारे में बताने लगती है। तो उसे क्या क्या पसंद था? फर्स्ट, पहाड़, ग्रैंडफादर, उनकी झोपड़ी, पीटर एंड ग्रैनी। नाउ दीज टू कैरेक्टर्स, ये दोनों ही कैरेक्टर्स जो हैं आपके इस चैप्टर में इंट्रोड्यूस नहीं हैं। बस आपको पता होना चाहिए कि ये दोनों कैरेक्टर्स जो हैं हाइडी के उन लोगों में से हैं जो हाइडी को बहुत पसंद है, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको ये बताया ये चैप्टर सिर्फ एक एक्सट्रैक्शन है। ये पूरा चैप्टर इससे शुरू का और इसके बाद का आपके लिए नहीं है। सो यू शुड ऑलवेज़ रिमेंबर कि पीटर और ग्रैनी जो कैरेक्टर्स हैं ये तब के फ्रेंड्स हैं या तब के कैरेक्टर्स हैं जिनको हाइडी जानती हैं जब वो पहाड़ पे रहती थी। सो आई एम रिपीटिंग अगेन, हाइडी को पहाड़, ग्रैंडफादर उनकी झोपड़ी, पीटर, ग्रैनी और गोट्स पसंद थे। और दीज आर ऑल कैरेक्टर्स शी लव्ड। ये वो लोग हैं या ये वो चीज़ें हैं या ये वो जानवर हैं जब ये पहाड़ पे रहती थी इसे बहुत अच्छे लगते थे। सून मिस्टर कैंडिडेट अराइव्ड एंड मिस रॉटनमेयर बिगैन एक्सप्लेनिंग हिम अबाउट हाइडी व्हेन शी हर्ड अ लाउड क्रैश। नाउ नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर जो आपने पढ़ना है ये है मिस्टर कैंडिडेट। मिस्टर कैंडिडेट जो हैं ये हमारे 5th कैरेक्टर हैं जो कि ट्यूटर हैं। ट्यूटर यानी वो पर्सन जो हाइडी और क्लेयर को पढ़ाने के लिए आते हैं, ठीक है। आपके जो ट्यूशन टीचर होंगे सिमिलरली
क्लारा और हाइडी के लिए मिस्टर कैंडिडेट जो थे उनके ट्यूशन टीचर थे। नाउ जैसे ही मिस्टर कैंडिडेट आते हैं, मिस रॉटनमेयर जो है हाइडी के बारे में उन्हें बताने लगती है। तो अचानक से उन्हें एक बहुत ही लाउड क्रैश की आवाज़ आती है। नाउ मिस रॉटनमेयर, she rushed to the library and stood there horrified. The table was overturned with books scattered all over and the stream of ink trickling across the room. Now वो क्या देखती है मिस रॉटनमेयर जब लाइब्रेरी में आती हैं कि टेबल जो है वो उल्टा हो रखा है, मतलब जो टेबल जिस पे बुक्स थी वो बुक्स भी गिर जाती हैं और टेबल भी गिर जाता है और सारी बुक्स नीचे बिखरी हुई हैं और उनके ऊपर इंक फैल चुका है। Heidi was nowhere to be seen. What has happened? cried Miss Rottenmeier. So Rottenmeier बहुत तेज़ी से चिल्लाती हैं और कहती हैं ये क्या, यहाँ पे क्या हुआ? Everything is covered with ink. It must be the dreadful child again. और वो खुद ही कहती हैं कि सारी चीज़ें इंक से भरी हुई हैं, ये वो शैतान बच्ची है। The teacher stood looking at the devastation while Clara was highly entertained by the event. So टीचर जो है वो बहुत ही हैरान होके खड़े होके देख रहे हैं और क्लैरा जो है उसे बिल्कुल मस्ती छा रही है। एंटरटेन्ड बाय द इवेंट मतलब वो इस इवेंट को यानी टेबल के गिरने के इवेंट को देख के काफ़ी हद तक खुश हैं। Yes, it was Heidi who did it, she said, but she has not done it on purpose. She must not be punished. In her hurry to get away, she pulled the table cloth along. She was rushing to see the wagon outside. So Heidi ये काम करती है, क्लैरा जो है मिस्टर रॉटनमेयर को बता देती है कि yes, it was Heidi who did it. यानी हाँ, हाइडी ने ही ये काम किया है, बट उसने जानबूझ के नहीं किया और उसको पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए। वो तो बाहर वैगन को देखने गई थी, वैगन मतलब एक गाड़ी को देखने गई थी और जैसे ही वो भाग रही थी वो गलती से टेबल क्लॉथ को भी अपने साथ खींच के ले जाती है।